Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों, आपको कभी ऐसा लगा है कि क्यों शेयर बाजार में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी शेयर बाजार से पैसा कमाते जा रहे हैं? कभी ऐसा फील नहीं होता है कि शायद शेयर बाजार के अंदर में भी नेपोटिज्म है और जो शायद शेयर बाजार के लोग रहे हुए हैं, उनके जो बेटे आते हैं, उनके जो पुत्र आते हैं या उनके जो डॉटर आती है, उनका बहुत हाई चांस होता है शेयर बाजार में पैसा बनाने का। वेल, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर बाजार नहीं जानता है कि आप किसके बेटे हैं या आप किसके बेटी हैं। शेयर बाजार इतना जानता है कि क्या आप मेहनती हैं कि नहीं हैं। लेकिन एक बात है, जो शेयर बाजार के फैमिली से आते हैं ना, उनको शेयर बाजार में मेहनत करने का जो डोज है बहुत ही यंगर डेज से मिला हुआ रहता है। जैसे मेरे पिताजी शेयर बाजार है, मेरे भाई लोग शेयर बाजार में, तो घर पे जो बातचीत होती है वो मार्केट ओरिएंटेड होती थी। जब छोटा था तब से होती थी, बड़ा हो गया हूँ तो और भी ज़्यादा होती है। तो एक एनवायरनमेंट जो हम कहते हैं ना, एक घर के अंदर में एक डीएनए बनाना शेयर बाजार का, वो बहुत ज़रूरी होता है। खासकर आपको बड़ा पैसा कमाना हो तो। हाँ, छोटा मोटा अगर काम करना है तो अपने तक ही रखिए, अपने घर वालों को मत बताइए और करते जाइए। लेकिन बड़ा पैसा बनाना है तो पूरा फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। इसलिए मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं, मेरी डॉटर है, वो यंग हैं और मैं आज अभी से ही उनको शेयर बाज़ार का एक एक्सपोजर देता हूँ। नहीं, मुझे ट्रेडर नहीं बनाना है उनको, बट मुझे इतना पता है कि जितनी कम उम्र से शेयर बाज़ार का एक्सपोजर मिलेगा उतना वो अपने करियर में बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अंदेशा लग गया होगा कि आज इस फेस टू फेस में हम बहुत ही यंग और टैलेंटेड और समवन हु कम्स फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड, उनके परदादा जी, उनके दादाजी, उनके पिताजी, और अब वो ही इज़ जस्ट 28 एंड ही इज़ इनटू द मार्केट विथ अ वेरी क्लियर कट डिफाइंड फिलॉसफी ऑफ मेकिंग बिग मनी फ्रॉम मार्केट। तो 28 साल की उम्र में ये सोच कैसे आई और कैसे वो तैयारी अपने आप को कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल में इंडिया से बहुत बड़ा पैसा उनको कमाना है, और क्या वो सीक्रेट है जिससे उन्होंने अपने आप को मार्केट में तैयार किया, ये सब जानेंगे, मिलेंगे। तो ये थर्सडे का वीडियो है, तो इनके बारे में समझेंगे और फ्राइडे को अपने डीप जाएंगे पूरा टेक्निक जो वो यूज़ करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाने के लिए। यस, ये फेस टू फेस इन्वेस्टमेंट है। और मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, बिकॉज मुझे लगा कि जो इतने साल से जो परिवार लगा हुआ मार्केट में ना, उनको ये बात तो पता है कि बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से बनता है, ट्रेडिंग से नहीं बनता है। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के गेस्ट फेस टू फेस के 28 साल के मयंक मेहरा को। हेलो। Hi, Vira. हाउ आर यू? I'm good. How are you? मस्त एकदम। Thank you so much for having me. 28 साल का उम्र में एक्चुअली मैं रिविलेशन करूं, हाँ जी. कन्फेशन है ये Yes. एक्चुअली। I'm very scared of 27, 28, 29-year-old kids these days. Why is I that? can call you kid, right? Yes, definitely. Almost there. You're like my younger brother. हाँ जी. मैंने एक साइंस बनाई है कि लिबरलाइजेशन के बाद जो पैदा हुए ना, दे आर वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इंडिया। पर पहले बताइए, मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ? To an extent सही है, because I think I've seen all of my friends have had that thing. हाँ. But I think मेरा थोड़ा सा different thought process रहा है, थोड़ा सा a little more laid back. But I think it comes from the fact that I've seen like पापा को देखा है स्टॉक मार्केट में, दादाजी को देखा है स्टॉक मार्केट में, तो वो एक certain उनका जो thought process रहा है ना, that has played a बहुत important role in my thought process. वो कहते हैं ना कि अल्टीमेटली जीन्स तो ट्रांसफ़र होंगी। हाँ जी. और कहीं ना कहीं आपके ब्लड में तो है ही वो, तो आपको अच्छा है, बट यू डिस्कवर्ड कि आपके अंदर में है और आप इस पाथ पे चले गए। तो टेल अस मोर अबाउट यू, हाउ हैज बीन योर जर्नी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा एक्सटेंट में एनवायरनमेंट एज यू मेंशन और डेस्टिनी का भी होता है। जैसे मैं जब 16th बर्थडे, वो शगन का जो अपने को ऊपर मिलता है, प्लस मेरे को बचपन से आदत था बचाने का, तो आज 16th बर्थडे वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी हो गया था। और मुझे याद है पापा ने मुझे कहा था कि कोई कंपनी में रिसर्च करके लाओ, बिकॉज ऑल द टाइम आई वुड जस्ट लिसन टू बिजनेस चैनल चलते रहता था हम लोग का घर में। तो हमेशा वो इन्वेस्टमेंट ये लेना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब सुनता था। तो मेरे को भी मन में था कि मेरे को भी घुसना है इसमें, कि मतलब पता तो चले कि ये है क्या। तो पापा टोल्ड मी कि यू शुड रिसर्च एंड कम विद अ कंपनी। तो मुझे रिसर्च में
एंड पापा गिव मी अ हिंट कि टायर वुड बी अ गुड सेक्टर. अच्छा तो उसमें घुसते घुसाते मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है व्हाई और वेयर आई गॉट इनटू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. अच्छा मेरे को याद है कि उस टाइम में इंटरनेट वाज नॉट फास्ट पेस्ड. उस टाइम वी डोंट हैव दीस फ्री स्क्रीनर्स एंड ऑल दैट. सो आई रिमेंबर आई हैड टू फर्स्ट बाय अ फ्यू स्टॉक. उसके बाद मुझे मैनेजमेंट को या मतलब जो उनके इन्वेस्टर रिलेशंस थे वहाँ पे एक डायल अप इंटरनेट के थ्रू ईमेल लिखना पड़ा था. अच्छा. एंड दैट एंटायर प्रोसेस वाज 15 मिनट लॉन्ग. या एंड उसके बाद मुझे एनुअल रिपोर्ट आया था आफ्टर 2 वीक्स. और मतलब रिसर्च मेरी चालू ही हुई थी 3 हफ्ते बाद. क्या आपने एनुअल रिपोर्ट फिजिकल कॉपी मंगाया था? हाँ जी. और अच्छा वो उस समय आपको ऐसे ही दे दिया कंपनी ने? आप तो शेयर होल्डर नहीं, मुझे शेयर देना पड़ा. लाइक मेरे को याद है कि आई थिंक 2 या 5 शेयर लिया था जस्ट टू बी ऑन द रिकॉर्ड. अच्छा एंड देन रिक्वेस्टेड द एनुअल रिपोर्ट. फिर वो आया, फिर रिसर्च चालू हुआ. और मुझे याद है कि 3 से 4 महीना लगा था रिसर्च करने में. अगेन 16 साल में a lot of this was probably destiny because उस टाइम में जैसे अभी मेरे पास एक CFA का चार्टर है, FRM है, MBA है and all that. अभी I understand a lot more about businesses. But back then कुछ समझ में मतलब मेरे को याद भी नहीं है why I bought the company. But since then I have bought Balkrishna every year and I've held on to that stock. क्या बात कर रहे हो? And I've seen that wealth creation first hand. Amazing, हाँ 16 साल की उम्र से और 28 मतलब 12 साल 12 से बालकृष्ण ले रहे हो. What a level of conviction and you know understanding. Very good यार. But I think a major part of that is the pedigree aspect of it. मतलब the fact that वो household में वैसा environment था where holding on to stocks was motivated. जैसे मेरे को याद है कि at 16 my friends were busy spending the same money on like parties. Yeah. And the whole idea of like क्या तुम ये सब में कर रहे हैं, इसमें तो घाटा ही होगा, was the general perception among people. Yeah. But because of जो household था ना वहाँ पे ये सब could grow and I'm very glad कि वो हुआ. करेक्ट. आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? कलकत्ता में? DPS New Town. DPS New Town से की और फिर आपने CFA किया and then you did an MBA from? I did my MBA from Texas. टेक्सास से किया आपने. तो आपने US मार्केट को भी फिर स्टडी किया? हाँ जी. थोड़ा बहुत. तो हाउ दैट काइंड ऑफ एन एजुकेशन. सॉरी मैं क्योंकि आप यंग है तो मैं इनसे और भी बहुत सारी बातें करूँगा जो एक यंगस्टर से की जा सकती है. तो ये वीडियो हो सकता है कि आप अपने यंग फैमिली मेम्बर या जो इस एज के हैं 16-15 साल के हैं उनको आप दिखाना चाहेंगे बिकॉज ये आदत बहुत अच्छी है शेयर बाज़ार की, ट्रेडिंग करने के लिए. हाँ जी. शेयर बाज़ार को समझने के लिए. और आई थिंक उस चक्कर में मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था पढ़ाई करने का. मतलब क्योंकि स्कूल के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि यही करना है लाइफ लॉन्ग लाइक इन्वेस्टिंग. तो होता क्या था कि अगर आप इन्वेस्टर हो ना लाइक हार्ड कोर, अगर आप एक समझ के शेयर लेते हो तो आपके पास इन दी ऑफिस करने को कुछ होता नहीं है खास. तो उसके बाद आई स्टार्टिंग माय CFA का पढ़ाई, मेरे को टाइम मिल गया वो करने के लिए. फिर इसलिए FRM किया एंड बिकॉज आई न्यू कि जो शेयर लिया हुआ है वो मस्त चल रहा था तो फिर MBA करने भी बाहर चला गया विद दी होल आइडिया कि आई हैड दैट कन्विक्शन कि जो शेयर है यही मैं ऐड करना है और यही बढ़ाना है. तो शेयर इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है? एजुकेशनली कुछ भी नहीं. आपको खाली बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लाइक साउंड बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अनदर स्टोरी आई रिमेंबर क्योंकि बालकृष्णा में आई मेड गुड मनी इनिशियली. तो जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस चालू किया था आफ्टर स्कूल व्हेन आई वाज 20 or 21 आई स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस हम लोग का फर्म में. एंड अगेन माय बिग थिंग वाज कि if I made so much in like a tire company, I should start looking into auto ancillaries. अच्छा, okay. And think about it, which is the one auto part which you use, but it is such a small market that a bigger company like a Maruti or a Bosch or like a Motherson will not be interested in. It's horns. Of course. ठीक है. And I remember that time I bought Minda Industries, which उस time में the only niche they had was they were the largest horns manufacturer in India. अच्छा. और हुआ क्या ना क्योंकि वो इतना fragmented market था and no big participant was interested, they could keep acquiring smaller players and get bigger. And today अगर आप उसका देखते हो ना market share, it is India's leading market share in horns, in switches, in alloy wheels, in airbags, now with Harita's acquiring, in seats also. तो उनका जो kit value है has gone up substantially, but आपका investing thought process has to be that simple कि आप एक चीज़ देखो जो कोई compete नहीं कर रहा है. और अगर मतलब लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स फुल स्टेट की अगर एक जगह में कंपटीशन नहीं है तो आगे पीछे आ जाएगा. बट अगर कंपटीशन नहीं आ रहा है देन प्रोबब्ली दैट वन कंपनी इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट. मयंक हमारे साथ ऐसे कई फेस टू फेस हुए हुए और अच्छे इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं. वेरी फॉर्चुनेट टू गेट सम रियली गुड टैलेंट. उसमें से एक ताहिर आए थे बैंगलोर से, तार उनका ट्विटर हैंडल है. तो तार ने समझाया था कॉन्सेप्ट कि देयर इज़ अ वैल्यू चेन इन द एंटायर इंडस्ट्री. तो
कहा था कि अगर आप कोई भी एक इंडस्ट्री का एक कंपोनेंट को समझ लेते हो Correct. तो धीरे धीरे आप पूरे वैल्यू चेन को समझने लग जाते हो, फिर वो पूरा इंडस्ट्री को आप ओन करने लग जाते हो और वहाँ कोई भी स्टॉक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई। हाँ जी, दिस तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि Definitely. आपने चालू किया टायर से, फिर आप हॉर्न में गए, फिर आप श्योर और बाकी एंसिलरी को आपने देखा होगा। हुआ क्या, I'll tell you, like I'm very glad you brought this philosophy up. क्योंकि हो क्या रहा था कि every stock I was picking up was in the auto segment. Like most recently हम लोग राज रतन लिए थे in 2020 and that made 20x in like 2 years. But again, like it was still in the auto sector. Like होता क्या ना कि at some point it becomes like muscle memory. आप एक सेक्टर को स्टडी कर रहे हो, उसके हर एक पार्ट को स्टडी कर रहे हो, तो आपको अपने आप आने लगता है कि इसमें ये अब चलना चाहिए या इसमें इस जगह को कम्प्लीटली मार्केट इग्नोर कर दिया, सो वैल्यू प्रोपोजिशन इज वेरी हाई। सो आई कैन टोटली रिलेट विद दैट। तो अभी आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं कि आप हाँ जी फुल टाइम जॉब और कुछ बिजनेस है कुछ? नहीं, अभी आई एम अ फुल टाइम इन्वेस्टर एंड वी आर आल्सो ऑन स्मॉल केस, वी हैव लिस्टेड आवरसेल्व्स ऑन स्मॉल केस ऑफ कोर्स। एंड उसका भी एक बहुत फनी स्टोरी है कि हुआ क्या था is when I started doing this professionally, because again as investors the biggest problem is cash flow. क्योंकि dividend का cash flow is very erratic. तो I was like, you know, if I found my passion तो अपने को इसको एक business बना देते हैं। Correct. And when I used to pitch myself to prospective clients, होता क्या था कि अब अगर कोई 25 साल के बंदे से अगर आप सुन रहे हो ना कि 30% CAGR for 10 years, the whole idea कि तुम 15 साल में इन्वेस्टिंग चालू किए थे is absurd. तो होता क्या था कि that we don't have audited performance. Correct. With small case started giving me. Correct. तो इसलिए we went on small case. But अभी again like I'm thinking of doing one more degree just to like up my game a little bit more. तो हाँ सही है, डिग्री करते जाइए। वैसे मार्केट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो वो आपको वैसे भी सिखाई देगा जब उसको सिखाना होगा। दिस इज़ हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद मयंक। इनका स्मॉल केस था, कैलकाटा के हैं बाय द वे, इनके फादर को भी मैं जानता हूँ, ये कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा इनका स्मॉल केस, तो मैंने भी इन्वेस्ट किया। एंड आई देन आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड मयंक कि आप हमारे स्टॉक सोशल में एज ए ग्रीन टिक होल्डर आइए। सो ही इज़ वन ऑफ दी ग्रीन टिक और येलो टिक, आई थिंक येलो टिक में आप एज ए डोमेन एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं। तो अगर आप स्टॉकेज क्लब मेंबर हैं, स्टॉकेज सोशल में आप हैं, तो आपको पता होगा कि मयंक इज सो गुड इन शेयरिंग हिज थॉट्स, विजडम। लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच यू हैव डिस्कस्ड इन कपल ऑफ मंथ्स, दे हैव डन सो गुड, क्योंकि क्लैरिटी बहुत है आपके अंदर में। हाँ जी, लाइक आई थिंक अगेन इट गोज बैक टू द पेडिग्री एंड वही होता है ना कि अगर आप कोई भी एक चीज़ 10-12 साल से कर रहे हो ना तो वो इतना पॉलिश और इतना रिफाइन हो जाता है एट सम पॉइंट कि इट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक मसल मेमोरी। मतलब सही है, सही है। दोस्तों मयंक ने बात कही ना कि 25 साल 26 साल के लड़के को कौन ट्रस्ट करेगा, कौन उसका क्रेडिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देगा। मयंक, मैं आपको बोल देता हूँ कि हम यहाँ यही करने बैठे हैं क्योंकि बड़े लोग को बड़े बड़े टीवी चैनल वाले दिखते हैं। हमारा काम यही है कि हिडन टैलेंट इंडिया में जो है उसको सामने लेके आया जाए, और देयर इज सो मच विच वी कैन टॉक, सिखा सकते हैं हम पूरे भारत को। तो चाहे वो 28 साल का हो या 82 ईयर का हो, सिखा सबको ही सकता है, सीखने वाले का जज्बा होना चाहिए। डेफिनेटली। सो मयंक, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो मोर डिटेल। फ्राइडे को 5 बजे ये फेस टू फेस लाइव होगा। ये थर्सडे को था, फ्राइडे को लाइव होगा। तो आपको आना है, देखना है और देखिएगा पूरा, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो ना देखते हैं पूरा, और आपको पता है मार्केट में कम ही लोग पैसा बनाते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप गेम खेलने आए हैं कि आप पैसा बनाने आए। तो मिलते हैं कल 5 बजे फेस टू फेस के मेगा रिलीज़ में विथ मयंक मेहरा। तब तक ठीक है। तो इंडिया में प्रॉब्लम है ही, जितने भी स्मॉल कैप्स हैं तुम देखो। हाँ जी, इतने अच्छे अच्छे स्मॉल कैप्स है, चीप वैल्यूएशन पे पड़े हुए हैं आपको, लेकिन वो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है क्योंकि डेली वॉल्यूम होता है 30-35 हज़ार शेयर का। हाँ, और जैसे इसमें क्या हुआ था, आई रिमेंबर विद राज रतन, सो माय टीम हैड अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि इफ़ यू सी अ बायर, लाइक कितना भी वॉल्यूम का बायर अगर है तो अपने को पहले ट्राई करना है लेने का। तो हो क्या रहा था कि मतलब आई थिंक इन अ डे वी कुड नॉट बाय इवन लाइक 500 इक्विटी, लाइक 500 स्टॉक भी बहुत मुश्किल से अपने को मिलता था एक दिन में। और उसमें आई थिंक 20 रुपये का तो खाली टिक था, 250 रुपये का शेयर में। हाँ, लाइक 250 का शेयर में अगर 21 रुपये का फर्ड रहता है तो वो 10% के अराउंड में स्लिपेज कॉस्ट हो गया। तो अगेन, तो विद ऑल हाउ डू सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स? हाँ जी, वी आर कमिंग टू दैट। या सो नाउ व्हाट वी केम आउट विद वाज वी रियलाइज्ड कि ऑन स्केल 25-30% CAGR इज डिसेंट। ओके,
But the idea is it has to be very scalable, which brings us to our entire concept of अगर मैं like जब scale का issue था ना, if I get a 40% return on 35% of my capital versus a 14% return on my entire capital, Okay. it is the same absolute sum. Yeah. क्योंकि दोनों 14 लाख रुपए ही होता है और 14% on 1 crore is much easier, much more scalable and it is much more relaxing. क्योंकि इसमें उसके लिए risk कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो आप कैपिटल ज़्यादा डाल रहे हो तो रिस्क ज़्यादा कर दिया। लेकिन अब वही है ना कि आप देखो ना, अगर आप 20% का रेट पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, एट सम पॉइंट योर कैपिटल विल एक्सपैंड टू दैट फिगर। मतलब बहुत सारा इन्वेस्टर्स के साथ आई हैव रियलाइज, इवन विद लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स हु बिकम वेरी बिग, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैचेस अप। वो होता क्या है कि आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, जो आपको 30-40% CAGR दे रही है, वो इन 2-3-4 ईयर्स नहीं दे पाती है। एंड होता क्या है कि बिकॉज योर रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो स्टार्ट्स श्रिंकिंग, the risk of you making a bad investment just because you have to deploy your capital and that investment blowing up is very high.